वेलकम टू माय चैनल। ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट एंड फेवर का, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ वांगजी की फैमिली वांगजी पे फोर्स कर रही होती शादी करने के लिए, पर वांगजी शादी के लिए मना कर रहा होता बहुत टाइम से। उसका कोई रीज़न होगा इसलिए वो मना कर रहा होता, पर जो अभी हमें वो रीज़न नहीं बताया जाता है। जहाँ उसके फादर और अंकल एक मीटिंग में गए होते हैं, जहाँ वो उनको विंग पसंद आता है उसकी इनोसेंट के चक्कर में, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, उसको थोड़ा सा मासूम लगता है, इसलिए विंग उनको पसंद आता है। और वो वांगजी का रिश्ता विंग के घर लेके जाते हैं, जहाँ विंग की मॉम इस शादी के लिए मना कर रही होती है, पर विंग एक साइड से हाँ बोल देता है। जहाँ वो इस चक्कर में विंग और विंग की मॉम में थोड़ा सी लड़ाई हो जाती है, जहाँ विंग उनको मना रहा होता है, पर उसकी मॉम के बोल देती है कि तुम आप लोग अभी चले जाइए, मैं बाद में जब होगा करना होगा हाँ या ना मैं बाद में बता दूंगी, बोल के वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होकर फिर यहाँ से आगे जाता है। वांगजी की फैमिली वहाँ से जा रही होती है, तभी वांगजी की मॉम अपने फ़ोन से अपनी मॉम को फ़ोन करती है, मतलब अपनी मदर इन लॉ को, जहाँ वो फ़ोन करके बोलते हैं कि मॉम ये यहाँ पे सारा समझ लो हो ही गया है, विंग एक साइड से मान गया पर उसकी मॉम नहीं मान रही, शायद वो भी मान ही जाएंगी विंग के मनाने पे। आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है, अब आपका काम है यहाँ से कि विंग को वांगजी को मनाना। तो वहाँ से उसकी ग्रैंड वो वांगजी की ग्रैंड माँ कहती है ठीक है ये काम मेरे पे छोड़ दो, ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से वांगजी की विंग के घर से वहाँ से चली जाती हैं वो लोग। उनके जाने के बाद विंग के फादर विंग को कहते हैं, विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना वो लड़का कैसा है, तब भी तुम शादी करना चाहते हो उससे। डैड मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बाहर से ऐसा दिखता है पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी जियांग चैंग कहता है और तुम्हें कैसे पता है कि वो इतना अच्छा है। विंग इसका कोई रिप्लाई नहीं करता और कहता है मैं मॉम से बात करके आता हूँ, और वहाँ से अपने मॉम के रूम के साइड चला जाता है। जहाँ विंग अपनी मॉम की रूम के बाहर आके एक बार नॉक करता है गेट पे, पर कोई रिप्लाई नहीं आने पे वो गेट खोल कर अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को देखता है बैठ के एक कोने में उसकी मॉम बैठी होती है। तो विंग अपनी मॉम को कहता है मॉम, तो उसकी मॉम को रिप्लाई नहीं करती, तो विंग उनके पास जाकर उनके पैर के पास बैठता है और कहता है मॉम क्या हो गया, एक शादी तो है। शादी भी? तुम क्या चाहते हो मैं तुमको उस इंसान के दे दूँ जिसको खुद को अपना पता नहीं रहता है? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना के रख दूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मम्मा पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज़ ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी कुछ आपसे नहीं मांगूंगा। लेकिन तुम क्या कह रहे हो मॉम प्लीज़। ये देखकर विंग की मॉम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, जहाँ विंग की मॉम उसको कुछ नहीं बोलती है, कहती है बाद में बात करें। मॉम अभी मैं बाद में नहीं कर सकता प्लीज़ मॉम। लेकिन तुम जानते हो ना तुम। हाँ मॉम मुझे पता है, मैं जानता हूँ, बट मॉम लास्ट टाइम अगर वो शादी अच्छी नहीं चली मैं 1 साल में उसको डिवोर्स दे दूँगा पक्का, आई प्रॉमिस। बस एक बार लास्ट बार मान लीजिए मेरी बात। तो विंग की मम विंग को देखते हुए कहती है बस 1 साल में। हाँ मम पक्का, अगर अच्छा नहीं रहा ना मैं खुद करूँगा वो चीज़, आप टेंशन मत लो उस चीज़ को, ठीक है बस 1 साल विंग। अगर शादी अच्छी नहीं चली ना मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कुछ हो उसके चक्कर में। हाँ मम पक्का, अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि मेरी शादी ख़राब चल रही है, फिर मेरी मैरिज एकदम ख़राब एकदम, तो मैं कसम से मम मैं डिवोर्स दे दूँगा उसको, ठीक है विंग। ये बोलते हैं विंग की मॉम कहती है अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बट मॉम विंग जाओ, मैंने मान तो ली तुम्हारी बात ना, अब तुम क्या चाहते हो मेरे से। तो विंग को रिप्लाई नहीं कहता है ठीक है मॉम, फिर ये बोलते हुए विंग वहाँ से निकल जाता है। बाहर आते समय उसको जियांग चैंग मिलता है, जहाँ जियांग चैंग को देखते हुए विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो बस देखने आया था कि बात कैसे चल रही है, बात होगी क्या कहा मॉम ने। मॉम मान गई है, अच्छा उनको ना इवनिंग में फ़ोन करके बता देना कि शादी के लिए, मॉम को बोलो मॉम बात करेंगे। मॉम अभी थोड़ी सी अपसेट है ना, इसलिए तुम बात कर लेना प्लीज़। अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा। विंग यहाँ पर जियांग चैंग को ये नहीं बताता है कि शादी बस 1 साल के लिए वो बस देख रहा है, अगर अच्छी नहीं चले वो डिवोर्स देगा, वो बात जियांग चैंग को नहीं बताता और विंग वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर फिर हमें बांगचू को दिखाया जाता है, जो अभी एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, जहाँ उस पर कॉल आती है पर वो कॉल इग्नोर कर देता है। जहाँ उस पर कॉल कट के दोबारा कॉल आती है, वो देखता है उसकी मॉम फ़ोन कर रही थी, पर वो कॉल अटेंड ही नहीं करता और कट कर देता है। उस पर दोबारा कॉल आती है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर अपने फ़ोन कॉल को उठाता है, जहाँ वो कॉल उठाते हुए कहता है हाँ मॉम बोलिए क्या काम है, मैं मीटिंग में जरूर, मीटिंग में जल्दी बोलिए। वांगची जल्दी से ना लैन हॉस्पिटल आओ, जल्दी से आ जाओ, ग्रैंड माँ की तबीयत ना बहुत जल्दी अचानक से ख़राब हो गई। पर मॉम कल की बात छोड़ो, वांगजी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, ये बोलते हुए उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। वांगजी अपने मैनेजर को देखता है और कहता है तुम इस मीटिंग को अटेंड कर लो, मुझको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पर सर क्या हुआ, तुम अटेंड कर लो, कुछ पर्सनल पर्सनल है, ये बोलते हुए वांगजी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें वांगजी की मॉम को दिखाया जाता है, जो वांगजी की ग्रैंड माँ से हाई फाई करते हुए कहती है मॉम वो आ रहा है, बस आप करना अच्छे से एक्टिंग, ठीक है तुम अभी मेरी एक्टिंग तो देखो, अगर मैं ना तुम्हारे
तुम्हारे फादर इन लॉ से शादी नहीं करती हूँ तो मैं एक एक्ट्रेस होती, तुम अब मेरी एक्टिंग का जलवा देखना बस। ये बोलते हैं वो वांग जी की मॉम को हाई फाई मार रही होती हैं। वहीं सोफे पे वांग जी के ग्रैंड फादर जेबूजन और लेनकुरन बैठे होते हैं, जहाँ ये देखकर वांग जी के ग्रैंड फादर कहता है कितना नौटंकी करती है ये। तो ये सुनकर वांग जी ग्रैंड माँ को घूरने लग जाते, तो वो कहते अरे भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लेना मेरी बात को, तुम तो बचपन से पैदा हुई हो मॉडल बनने के लिए और एक्टर बनने के लिए। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं किसी ने आपसे राय पूछी मुझे क्या बनना है क्या नहीं, आप शांत रहिए। तो ग्रैंडपा थोड़ा सा अपना चेहरा घुमा के कहते हैं कहीं ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना कर दे। तो जेबन कहते हैं कोई बात नहीं ग्रैंडपा, जब ओवर एक्टिंग भी करेंगे ना तब भी वांग जी इनकी बात मान ही लेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मुझसे वांग जी प्यार नहीं करता तुम लोग मुझको बैठा देते, पर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करता है ग्रैंडमा से शायद, इसलिए मान जाएगा पर बात, आप चिंता मत कीजिए। तो ग्रैंडपा उसको घूरने जाता है तो कह रहे हैं वांग जेबुजुन कहते हैं अरे ग्रैंडपा आपसे भी प्यार करता है पर थोड़ा सा ज़्यादा करता है ग्रैंडमा से, इसीलिए ठीक है मुझे सब पता है तुम क्या करना कहना चाहते हो। फिर हमें थोड़ा कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी एकदम हड़बड़ी में हॉस्पिटल आ रहा होता है और आते ही वो काउंटर में पूछता है कि उनकी ग्रैंडमा का नाम लेते हुए पूछता है कि ये कौन से रूम नंबर है, तो वो बता देते हैं कौन से रूम नंबर में। तो वो थोड़ा सा हड़बड़ी में आता है, इसका मतलब ये हमको दिखाया जाता है कि थोड़ा सा टेंशन होता है अपनी फैमिली के लिए पर दिखाता नहीं है, थोड़ा सा वरीड होता है पर वो दिखाता नहीं कि वो कितना। वो रूम में आते हुए देखता है कि सब लोग रूम में पूरी फैमिली घर रूम इसी रूम में तो ग्रैंडमा के सामने बैठी है, कोई बैठा है कोई खड़ा है। तो वो आते हुए अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है, हाथ पकड़े तो कहता है ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना। तो उसकी ग्रैंडमा थोड़ा सा एकदम नाजुक और बीमार होते हुए कहती है बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं कहीं जल्दी। अरे ग्रैंडमा आप कैसी बात करें, आप कल तक तो ठीक मेरे पे चिल्ला रही थी और आज क्या हो गया आपको। पता नहीं वांग जी मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, मेरी तबीयत अचानक से सीने में बहुत दर्द हुआ और मैं अचानक से बेहोश हो गई। क्या सच में ग्रैंडमा? हाँ बेटा अगर कोई होता नहीं तो अगर मेरे को टाइम से हॉस्पिटल नहीं जाता शायद मैं। ग्रैंडमा ऐसी बात मत कीजिए, आपको कुछ नहीं वाला होने वाला। आपको आप तो मेरे से लंबा समझ रही हैं, आप लंबा जाएंगी, कोई चिंता मत करिए सिर्फ। मुझे पता नहीं कब मैं कब निकल जाऊँ, मुझे बस एक ही ख्वाहिश थी मेरी। क्या ग्रैंडमा बताइए, मैं पूरी कर सकता हूँ। हाँ वांगजू तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो वो मैं ही कर सकता हूँ पूरी। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे तुम्हारे जैसा बस एक नन्ना सा बेबी चाहिए। अच्छा आपको बस बेबी चाहिए ना, मैं कहीं से भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। भांग जी मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे जैसा चाहिए। हाँ ग्रैंडमा मैं अपने जैसा ले आऊँगा। भांगी तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कैसा क्या बोलना चाहती हूँ। ग्रैंडमा आपकी तबीयत खराब थोड़ा सा आराम से की बोलिए। हाँ मुझे पता है मेरी तबीयत खराब है बेटा, बट मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारे बेबी को होल्ड करना चाहती हूँ, खिलाना चाहती हूँ। बट ग्रैंडमा ये तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता, तो आपको चला जाना चाहिए। वांग जी तुम कैसी बात कर रहे हो, अपनी ग्रैंडमा को ऐसे बात करते हैं। मॉम आपको पता है ना मैं शादी नहीं करना चाहता, तो ये बेबी की कौन सी बात होती है। अगर आपको बिना शादी करे हुए बेबी चाहिए तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वांग जी तुम कैसी बात कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा लेन करो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोलते हैं। ये सुनकर वांग जी अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है ग्रैंडमा आपको चाहिए क्या ये बताइए, सीधी सीधी बात कीजिए। बस मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। पर ग्रैंडमा आपको पता है ना मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए कर लो, जब तक मैं हूँ तब तक कर लो। बट मुझसे कोई शादी करना चाहेगा क्यों, या आप ये बताइए ना, सबको पता है कि मैं कैसा हूँ, कोई मुझसे शादी क्यों करेगा। हम टेंशन लेते हैं वांग जी उस चीज़ के लिए। तुम इतना टेंशन मत लो, हम करा देंगे तुम्हारी शादी, बस तुम करने के लिए राजी हो जाओ। मुझे तो नहीं लगता ग्रैंड में कोई तुम मेरे से कोई शादी करना चाहेगा। वांग जी तुम एक बार हाँ तो करो, हम ढूंढ के लाएंगे कहीं से लड़का, कहीं से ढूंढ के लाएंगे, हम लाएंगे ना, तुम चिंता मत करो। पर ग्रैंड इसमें मेरी शादी और आपकी तबीयत से क्या ताल्लुक लगता है, मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या है, कुछ कॉमन है सच में। बस वांग जी मेरी आखिरी विश थी कि तुम्हें शादी करते हुए और तुम्हारे बेबी को मैं पकड़ूँ और खिलाऊँ। अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो रहने दो। ये बोलते हुए वांग जी की ग्रैंड थोड़ा सा चेहरा अपना टेढ़ा कर लेती है और खिड़की बाहर देखने जाती है। तो वांग जी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और देखता है ग्रैंड माँ, तो उसकी ग्रैंड माँ कोई रिप्लाई नहीं करती है। ग्रैंड माँ आप जानती तो है ना मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए इस चीज़ के लिए। उसकी ग्रैंड माँ अभी भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है और उसका चेहरा खिड़की बाहर देख रही होती है, उसको देख रही होती है, किसी को नहीं देख रही होती है। पीछे से जीवन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं और देखते हैं, अपने मन में कहते हैं ये लड़का तो आज फंस ही जाएगा। ग्रैंड माँ आप जेबुजुन की शादी क्यों नहीं कराती हैं, वो मुझसे कितना बड़े हैं और वो उनकी शादी तो पहले होनी चाहिए ना, मेरी तो बाद में हो जाएगी ना, वो तो मेरे से बड़े हैं। वांग जी मुझे नहीं पता, वो तो कर ही लेगा बाद में, मुझे पता है। बस मुझे तुम्हारी टेंशन लगी थी और मैं ये मेरी आखिरी विश है
कि मैं तुम्हारी शादी देख के और तुम्हारे बच्चे को देख के मरूँ। ग्रैंडमा आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसी बातें करना ही मत दोबारा। वांग जी बस मेरी एक ख्वाहिश है। ये बोलते हैं वांग जी की ग्रैंडमा का चेहरा जिस साइड था वो उसी साइड से बोल रही है, ना उनको उसको देख रही होती है। तो वांग जी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा सा पीछे हटता है और गुस्से में अपने सर सर पर हाथ फिराने जाता है और गुस्से में सोचता है क्या प्रॉब्लम, मुझे पता ही नाटक कर रही है पर इतना ज़्यादा। ओ गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था ग्रैंडमा मेरी शादी कराने के लिए ऐसा करेंगे। मुझे पता नहीं कि तबीयत खराब होती है तो उनको कैसा फील होता है, बट ये सब ओ गॉड, वो सब की तरफ एक बार नज़र मारता है और देखता है जहाँ सब सब एकदम इमोशनल आंसू थोड़े थोड़े निकल रहे होते हैं, जहाँ वो देख के कहता है कितने नौटंकी सब पे सब। उफ, मैं इस फैमिली में कैसे चला आया समझ में नहीं आता मुझे तो। और किस में इतनी हिम्मत है जो मुझसे शादी कर सके? उसको अपनी ज़िंदगी प्यारी वारी नहीं है क्या? एक काम करता हूँ, शादी करके ना 2 महीने में डिवोर्स दे दूंगा। उनको बस शादी करानी है ना, देखनी है बस, इससे छुटकारा पा जाएगा बस। ये बोलते हुए अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखता और कहता है ओके ग्रैंड माँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ, बट मुझे पर मुझे जिससे ही आपको मेरे से शादी करानी है उसको मुझे ना 2 दिन में मुझे ला के दिखाइए। अगर 2 दिन में आप ढूंढ नहीं पाती हैं तो मैं शादी नहीं करना चाहूँगा। पक्का वांग जी तुम करना कर लोगे ना शादी? हाँ ग्रैंड माँ मैं कर लूँगा, बस अब मुझे 2 दिन में देखिए कौन मुझसे शादी करना चाहता है, किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझसे शादी कर सके। वांग जी तुम इस बात की चिंता मत करो, हमने लड़का ढूंढ लिया ठीक है। ये बोलते हैं वांग जी ग्रैंड माँ बेड पे बैठते और कहती हैं मैडम मैडम मेरे को फ़ोन करो और पूछो विंग मानेंगे क्या शादी करने के लिए। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा सबकी तरफ देखता और कहता है ओह गॉड, ये लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था, पहले से लड़का ढूंढ। मैंने सोचा ये दोनों में ढूंढ नहीं पाएंगे, जो सुनेगा मेरे बारे में वो शादी करना नहीं चाहिए। ओह गॉड, यहाँ फंसा रहे ये लोग। बस 2-3 महीने में डिवोर्स दे दूंगा, शादी हो भी जाएगी तो। वो ये सब अपने मन ही में सोच रहा था, खिचड़ी पका रहा होता है। तो वांग वांग जी की मॉम मैडम इनको कॉल करने वाली होती है, तभी वांग जी के फादर कहते हैं उन्होंने बोला था ना अगर उनको शादी कराने को तो शाम तक फ़ोन कर देंगे। तो ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा टेंशन फ्री होता है कि शायद वो मना कर दे शाम तक। तभी वांग जी की ग्रैंड माँ बेड से उतरते हुए कहती है चलो चलो घर चलते हैं, शाम तक हम वेट कर सकते हैं ना, शायद का फ़ोन आ जाए। उनका हाँ कर दे, हमको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। ग्रैंड माँ अभी आपकी तबीयत खराब थी, अभी मैं ठीक हो गई। वांग जी तुमने मेरी बात मान ली ना, बस मैं ठीक हूँ, बस मेरी तसल्ली हो गई। ग्रैंड माँ आपकी तबीयत सच में खराब थी, बस आप नाटक कर रहे थे। ये सुनकर ग्रैंड पा कहते हैं लो फूट गई किस्मत। नहीं नहीं वांग जी मेरी तबीयत सच में खराब थी। ये बोलते हुए वो बिस्तर वापस बैठते हुए कहती है हाँ मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वांग जी डॉक्टर बुलाओ, वांग जी डॉक्टर बुलाओ। ये कहते हुए वो सोने लगती है। ग्रैंड माँ बस कीजिए, मुझे पता आप नौटंकी कर रही हैं एक्टिंग सारी, तो आप रहने दीजिए। और हाँ अगर वो लड़का नहीं बना शादी का और आप 2 दिन में मुझे ढूंढ के नहीं दिए, आप कोई भी जो लड़के की बात करो लड़की, तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये बोलते हुए वहाँ से निकलने लगता है। तभी विंग की सॉरी वांग जी की मॉम पीछे से उसको आवाज़ देते हुए कहती है वांग जी सुनो, वो लड़का मान जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अपनी मॉम से लड़ेगा। वांग जी को रिप्लाई नहीं करता, वहाँ से निकलता और कहता है ये कौन सा लड़का है जो मेरे लिए अपनी मॉम से लड़ गया, ये मुझे जानता है क्या, ज़िंदगी झंडू बना दूंगा मैं। ये बोलते हुए सोचते हुए वहाँ हॉस्पिटल से निकल जाता है। पीछे से ग्रैंड माँ सबको देखते हुए कहती है लो बात मान गया शादी के लिए, बस विंग के फैमिली का फ़ोन आ जाए और वो बोलो कि मान जाए शादी के लिए। मैंने बोला था ना इस औरत से एक्टिंग मत कराओ, पर तुमको लगा एक्टिंग कर रही थी, सारी ओवर एक्टिंग थी। तो ग्रैंडमा अपने पति जी को देखते हुए कहती है तुम तो रहने दो, अगर तुम मेरी जगह होते ना तुम्हारी भी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती। तुमको पता नहीं है वांग जी कैसा है, अगर उसको पहले ही शक हो जाता है ना कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम सीधे मुंह पे मना करके चला जाता 2 मिनट में, और बाद में असली में बीमार पड़ती ना सच्ची में, या फिर वो कभी आता भी नहीं देखने के लिए मेरे को। तभी तो मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता था। अरे अरे बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया बस, अब चल चलो घर घर चलते हैं अभी जल्दी से, बस उनका शाम तक फ़ोन आ जाए। ये बोलते हैं वो लोग भी हॉस्पिटल से निकलने लग जाते हैं। सिंसिफ जगह फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सारी वांग जी की फैमिली हॉल एरिया में बैठी होती है और चाय कॉफ़ी पी रही होती हैं। तभी वांग जी की ग्रैंड माँ कहती हैं उनका अब तक फ़ोन नहीं आया, कहीं वो लोग मना ना कर दें, मुझे तो लगता है। आप थोड़ा शुभ शुभ बोलिए कि अच्छा हो कुछ। हाँ बट इतना लेट कर रहे हैं, बताओ अभी तक 6 बजने वाले, वो लोग उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। शायद वो करने वाले होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि वांग जी पता ना वांग जी कैसा, और से भी सबको पता होगा इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे कि करना चाहिए या ना करना चाहिए। बट मुझे तो उस लड़के ने जैसे बोला कि हम करना चाहता हूँ, मुझे तो लगा था बस उसी टाइम हाँ हो जाए। सही कह रहे हो आप, ऐसा हो जाता ना तो ठीक हो जाता बहुत ज़्यादा। जहाँ हमें दूसरी तरफ विंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ विंग की फैमिली भी हॉल पे बैठी होती है पर विंग नहीं होता वहाँ। विंग ऊपर से आ रहा होता है
आते वो पूरी फैमिली को साथ में बैठा हुआ देखता है तो सोचता है ये सब आप कौन से पूछा था, कहीं कैंसिल ना कर दे, मॉम ने मान तो लिया, मॉम मना तो नहीं की ना सबको। ये बोलते वो नीचे आ रहा होता है, तभी अपनी मॉम को देखता है और कहता है मॉम। तो उसकी मॉम उसको देखते हुए कहती है तुमने शादी के लिए उनको हाँ बोल दी। मुझे लगा मॉम चैंग करेगा, चैंग क्यों करेगा, चैंग की शादी हो रही है क्या मांग जैसे कि तुम्हारी हो रही है। हाँ मॉम मेरी, बेटा ऐसे कैसे बात, मतलब क्या तुम्हारा ऐसे कैसे, मैंने पूछा तुमसे वो बताओ, तुम बोलते फ़ोन क्या, नहीं मॉम तो कब बताने वाले हो, जब तक वो सोचना कि तुम शादी नहीं करना चाहते तब। नहीं मॉम ऐसा नहीं है, बस फ़ोन करो। मॉम मैं क्या बोलूँगा मॉम, फ़ोन करो बस, ये बोलते हैं वो विंग को अपने बगल में बैठा लेती है। विंग अपना फ़ोन निकालने वाला था और फ़ोन मिलाने वाला था तो कहता है मॉम मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। तो उसकी उसकी मॉम उस पर गुस्से से देखते रहो, क्या कुछ कहने वाला होती है, तभी अपना मुंह फेरते हुए कहती चैंग तुम्हारे पास नंबर है ना मिस्टर लैंग का। यस मॉम है, तो तुम मिलाओ। मॉम मैं नंबर देता हूँ ना, आप लोग मिला लिए। चैंग मैंने कहा ना फ़ोन मिलाओ। तो चैंग अपना फ़ोन निकालता है और लैन मतलब वांगची के डैड को कॉल करता है। जहाँ वो रिंग जा रही होती है पर कोई उठा नहीं होता है। तभी 2-3 रिंग जाते हैं और कोई उठाता है तो चैंग वो फ़ोन तुरंत मैडम यू को दे देता है, जहाँ मैडम ये फ़ोन को पकड़ती है और विंग को बोलने के लिए, पर विंग एकदम शांत हो जाता है, एकदम अपना सर नीचे कर लेता है। तो वांग जी की मॉम की आवाज़ उधर से आती है कि हेलो हेलो हेलो, वो हेलो हेलो बोल ही रही होती है। तो विंग की मॉम कहती है हेलो, हाँ हमने फ़ोन किया था बताने के लिए कि, विंग ये सब ध्यान से सुन ही रहा था। तभी विंग की मॉम कहती है हमने ये शादी मान ली है, बट तो विंग थोड़ा सा अपनी मॉम के हाथ पे अपना हाथ जोड़ देता और मनाने के लिए बताने के लिए मना करता है कि 1 साल वाली बात। तो विंग की मॉम थोड़ा सा उसकी तरफ देखती हैं, थोड़ा सा गुस्सा होती है पर वो कुछ बोलती नहीं और कहती हैं ठीक है फिर हम शादी के लिए मान गए, विंग हमारे घर में सब मान गए। वो थोड़ा सा उधर खुश होकर कहते हैं अच्छी बात है सब मान गए। ये कहते हैं वह उधर से अचानक से ग्रैंड माँ की आवाज़ आती है हाँ पर हम ये शादी 1 हफ्ते में करना चाहते हैं। तो विंग की मॉम थोड़ा सा शौक होती है यहाँ पर, कहते हैं क्यों इतनी जल्दी, क्यों कुछ हुआ है क्या। नहीं बस हम चाहते हैं कि विंग जल्दी से हमारे घर में आ जाए, बहुत प्यारा बच्चा है ना, हम चाहते हैं बस। अच्छा बट हमें पूछना पड़ेगा विंग से शादी करना चाहता है कि जल्दी नहीं करना चाहता। तो विंग अचानक से कहता है हाँ मैं कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर सबकी नज़र विंग पे जाती है और सब इतना घूर के उसको देखते हैं। ये देखकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है दोबारा। उसकी मॉम कहती हैं ठीक है हम आप कल आ जाइए या फिर हम आ जाएंगे। नहीं हम ही आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, कल हम बात कर लेते हैं कब कब डेट रखनी है। तो विंग की मॉम ठीक है कहती है और फ़ोन को कट करती है और विंग की तरफ देखते हुए कहती है विंग क्या था ये, जब मैंने तुमसे बात करने बोला तब तुमने बात नहीं की और तुम अचानक से कहती हो हाँ तुमको करनी 1 हफ्ते में। तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। 1 हफ्ते विंग, 1 हफ्ते कितना होता है पता है ना तुमको, 7 दिन, बस 7 दिन में तुम शादी कर लो किसी से भी जिसको तुम जानते नहीं हो। विंग कुछ नहीं कहता। तो विंग की मॉम वहाँ से खड़े होकर कहती है तुमको जो करना है तुम वो करो। ये कहता है विंग की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर उनके पति जी वहाँ से उठते हैं और उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जहाँ विंग था वहाँ पर चैंग था और वहाँ पर यानी थी तो विंग की दीदी थी। तो चैंग उसको देखते हुए कहता है विंग तुमने क्या देख लिया वांगजिम से, तुम इतना ज़्यादा वो हो गए हो कि तुम उससे शादी करना ही करना चाहते हो, तुमको इतना अच्छा लगता है। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये मैं समझा नहीं सकता चैंग तुमको, बस ये बोलते हुए विंग वहाँ से अपने रूम में तब चला जाता है। तो चैंग और यानी वहीं खड़े होते हैं तो यानी चैंग को देखते हुए कहती है उसने कुछ सोच के बोल रहा होगा चैंग छोड़ दो। दीदी पर आप भी ऐसा कह रही हैं, आप जानती हो ना कितना छोटा सा है। चैंग उतना छोटा भी नहीं है वो, जो भी हो। ये सब देख के दीदी मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है एकदम से, पता नहीं क्यों। मैं जाता हूँ दीदी, वैसे भी शाम डिनर का वेट, बस डिनर का वेट करना है, खाना खाना सोना। वो कल वैसे भी लोग आ रहे हैं, उनको शक्ल नहीं देखनी उन लोग की किसी की भी। चंगा अब तुमको क्या हो गया, बस दीदी मुझे पसंद नहीं वो लोग। और वो क्यों, मैं बता नहीं सकता मैं अभी। ये बोलते हुए चंग वहाँ से निकल जाता है। ओके गाइस इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, सॉरी फॉर लेट अपडेट। अब से मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश नहीं लाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।